न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु भवतु माम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के पंचम खंड के पंचम अनुवाद के व्याख्यान भाष्य की चर्चा चल रही है। ये जो मंत्र ब्राह्मणात्मक अनुवाद है, तो प्रथम आए हुए मंत्र तथा ब्राह्मण के एक वाक्य के द्वारा पूर्व में चतुर्थ अनुवाद के ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित विज्ञान में कोष पर प्रकाश कर दिया गया और फिर तस्माद् आत्मनः विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, इस ब्राह्मण वाक्य से ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यहाँ तक के ग्रंथ से आनंदमय का वर्णन मूल में हुआ। इसमें जो आनंदमय का पक्ष के रूप में रूपक बताया गया, उस रूपक को बताने वाले ब्राह्मण वाक्य के व्याख्यान भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और रूपक में प्रिय, मोद और प्रमोद नामक पदार्थ हैं। अंतःकरण की सुख संज्ञक, सुख विशेष संज्ञक प्रिय, मोद और प्रमोदात्मिका वृत्तियाँ, हर्षात्मिका वृत्तियाँ ही उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती हैं। तो क्रमतः प्रिय, मोद, प्रमोद इन नामों से कही जाती हैं। इनके उत्कर्ष का हेतु है प्रिय वृत्ति के उत्पत्ति में हेतु बनता है इष्ट पदार्थ का दर्शन, इष्ट पदार्थ की प्राप्ति मोद नामक तो प्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट हर्ष विशेष रूपा वृत्ति है, उसमें हेतु है इष्ट पदार्थ की प्राप्ति। और इष्ट पदार्थ का भोग निमित्तक है पूर्ववर्ती दोनों प्रिय मोद रूप हर्षात्मिका वृत्तियों से भी उत्कृष्ट
प्रमोद नामक वृत्ति। इनमें क्रमतः बताया गया आनंदमय पक्षी का प्रिय को तो बताया गया सिर के तरह सिर, मोद को बताया गया दाहिना पंख, प्रमोद को बताया गया बायां पंख। आत्मा कहा जाता है शरीर के मध्य भाग। पक्षी का मध्य भाग कहलाता है पक्षी के सिर तथा पूंछ के बीच वाला भाग। वह रूपक में कौन होगा? तो कहा आनंद आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर का मध्य भाग, और आनंद शब्द से यहाँ पर आनंद सामान्य को लेना। सिद्धांत के अनुसार जो संश्लिष्ट आनंद सामान्य है वह है आनंदमय पक्षी की आत्मा के तरह आत्मा, क्योंकि शरीर का मध्य भाग भी पक्षी के प्रत्येक अंगों के साथ अन्वित रहता है। और ये जो आनंदमय के आत्मा के रूप में श्रुति के द्वारा बताया गया आनंद सामान्य भी प्रिय मोद प्रमोद आदि अंगों में अनुसूत है, इसलिए आत्मा के तरह आत्मा है। आनंद आत्मा इस वाक्यस्थ आनंद पदार्थ सिद्धांति के अनुसार भगवान भाष्यकार ने आनंद सामान्य बताया, संश्लिष्ट आनंद को बताया गया। अब वृत्तिकार के मतानुसार आनंद शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कि आनंद इति परम ब्रह्म। आनंद यह आनंदात्मा इस वाक्यस्थ शब्द परब्रह्म का परामर्शक है। और वह जो है पूर्व पक्षी वृत्तिकार कहते हैं पुण्य कर्म के फलस्वरूप क्या हो जाते हैं? इष्ट पदार्थ विषयक वृत्ति बन जाती है। तो इष्ट पदार्थ विषयक वृत्ति से होने वाला प्रिय मोद प्रमोद आदि रूप जो हर्ष विशेष है उसका प्रयोजक शुभ कर्म अनित्य होने के कारण उसमें औपाधिक अनित्यत्व है। इसमें आनंद है। इस प्रकार वे वर्णन करते हैं। और उस प्रिय मोद प्रमोद नामक आनंद विशेष को यानी सुख विशेष को अभिव्यक्त किया जाता है उत्तरोत्तर उत्कृष्टतया। पुण्य कर्मों से होता है अंतःकरण का नए शुद्धिकरण, और शुद्ध हुआ जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, निर्दोष होता जाएगा, वैसा वैसा यह आनंद उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाता है। इसलिए उस परब्रह्म रूप आनंद होता हुआ भी उसमें क्षणिकत्व है और उसकी अभिव्यक्ति कादाचित की प्रतीत होती है, यानी साथ ही सहता है उसमें कादाचित तो या अनित्य को एक बात है। और
सातिशयता उसमें जो प्रतीत हो रही है आनंद पदार्थ में, उसका हेतु है अंतःकरण शुद्धि का सातिशय होना। अंतःकरण शुद्धि के साधन है धर्म शब्दिक निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत ये सारे के सारे पुरुष प्रयत्न साध्य साधन अंतःकरणगत कामादि दोषों से लेकर के विपरीत भावना पर्यंत के आभ्यंतर सूक्ष्म दोषों के निवर्तक है। और जैसे जैसे यह पूर्व दोष निवृत्त होते जाते हैं और उत्तर दोषों का निवर्तक साधन साधक करता जाता है, तो अंतःकरण शुद्धि में भी उत्कर्ष आ जाता है। और अंतःकरण की शुद्धि का उत्कर्ष उसमें अभिव्यक्त होने वाले परब्रह्म में भी प्रतीत होता है। इसे ये कहा गया तद यद अंतःकरणम तपसा तमोगुणेन विद्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया स निर्मलत्वम आपद्यते यावत् यावत् तावत् तावत् विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्यते। और उत्कृष्यते का अर्थ कर दिया विधि भवति, यानी उत्तर उत्कृष्ट होता जाता है। इसी बात को आनंद मीमांसा में इसी वल्ली में तैतरीय श्रुति बताई, जिसे वक्ष्यति च इत्यादि से कहा गया कि यहाँ से आगे चलना है हम लोगों हो गया। तो वक्ष्यति च रसो वै सह और रसम एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति और एष एव आनंदयाति, ये सब ब्रह्मानंद वल्ली के ही आने वाले वाक्य हैं आनंद मीमांसा में। उसमें बताया जाएगा आनंद का उत्कर्ष अंतःकरण शुद्धि के उत्कर्ष को लेकर के, यानी आनंद शब्द का अर्थ तो है ब्रह्म ही, और वो निरतिशय है, तब भी उसमें सातिशयता प्रतीत होगी उसके अभिव्यंजक अंतःकरण में, अंतःकरण की शुद्धि में सातिशयता होने से। ये बात बताई। अब ये तस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रां उपजीवन्ति इति च श्रुत्यन्तरात्। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है, यहीं से चलना है ना। तो इस बृहदारण्यक वाक्य की अलग से अवतरण टीका तो नहीं है, तो ये कहते हैं ये तस्य, ये शब्द परामर्शक है वो प्रकरण जिसका है। तो बृहदारण्यक के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में आत्मा का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, इसलिए एतस्य शब्द से लिया जाएगा आनंद स्वरूप परमात्मा। तो निरतिशय आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, और उस निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा एकस्यैव आनंदस्य, ये समानाधिकरण प्रयोग है ना, षष्ट्यंत, इससे आनंद स्वरूप परमात्मा ये अर्थ निकालना। और षष्ठी है
परमात्मा निरवय होता हुआ भी, निरंश होता हुआ भी, उसमें बताता है कल्पित अवयव अवयवी भाव से। कौन? ये षष्ठी प्रत्यय। परमात्मा निरवय है तो भी षष्ठी प्रत्यय जो एतस्य तथा आनंदस्य में स्य है, उसका अर्थ होता है संबंध। और किसके साथ संबंध बताया जा रहा है? आनंद स्वरूप परमात्मा का मात्राम के साथ। उपजीवंती का अर्थ है भोगते हैं, अनुभव करते हैं, उपलब्धि होती है। किनको उपलब्धि होती है? तो अन्यानि भूतानि। अन्यानि भूतानि से लेना है हिरण्यगर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो प्राणी है। ब्रह्मज्ञानी से, ब्रह्मज्ञानी को तो मिलता है आत्मानंद, और बाकी जो अज्ञानी जितने होंगे, अन्यानि भूतानि शब्द से लेना, वे भी हमेशा दुखी रहते हो ऐसा तो नहीं है। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत खाली उसके जीवन में दुख ही दुख आया हो, सुख थोड़ा भी ना आया। ऐसा कोई प्राणी है? किसी भी जीवन में उसे थोड़ा सुख तो रहता ही है। बाकी किसी में सुख की मात्रा बहुत कम, किसी में सुख की मात्रा बहुत अधिक। यही सुख में तारतम्य है, साथी सहता है, कम अधिक पना। तो ये जो मात्रा शब्द का अर्थ है अंश, थोड़ा सा लेश। भी परमात्मा निरंश है, आनंद स्वरूप परमात्मा। आनंद का कोई अवयव नहीं होता, लेश नहीं होती, अंश नहीं होता, लेकिन कल्पित अंशांशी भाव माना जा रहा है। जो विषय सुख है वह अंश है, और निरतिशय सुख स्वरूप परमात्मा अंशी है। वो परमार्थ तो अंशी है ऐसा नहीं, उनमें अंशांशी भाव विषय सुख तथा परमात्मा में कल्पित है अंशांशी भाव। और उस कल्पित अंशांशी भाव संबंध को ये तस्यैव आनंदस्य, यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है वो बताती है। मात्रा का अर्थ है अंश, अंश। हाँ, विषय का विषय सुख यही अंश है, सुख का अंश। तो सुख का अंश भी सुख ही होगा ना। अग्नि की जो चिंगारी होती है, अग्नि का अंश, उसमें अग्नि का स्वरूप आता है। ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा का अंश वह उपभोग्य है, विषय सुख, और भोक्ता है अन्यानि भूतानि। भूतानि का प्रकार से आकाश आदि नहीं, अपितु प्राणी। प्राणी ये अर्थ है। तो बाकी जो अज्ञानी प्राणी हैं वे परमात्मा, उनके पुण्य कर्म फलोन्मुख होते हैं, तो विषय, अनुकूल विषय उनको उपलब्ध कराते हैं, उससे प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति बनती है, और वो सुख विशेष मिलता है। वह अंश हुआ प्रिय मोद प्रमोद नामक सुख विशेष, और परमात्मा हुआ अंश, आनंद शब्द का अर्थ। ऐसा वो व्याख्यान करते हैं। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रान् उपजीवन्ति इति श्रुत्यंतरात्। तो ये श्रुत्यंतर यानी बृहदारण्यक श्रुति भी बता रही है। अब एवंच उत्कृष्यमानस्य इत्यादि
हाँ, एवंच कामोपशम उत्कर्ष अपेक्षया इत्यादि जो वाक्य आ रहा है श्रुत्यंतरात् के बाद में, इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार सीधा उसका अवतरण ही लिख रहे हैं। अवतरण देखिए टीका में, वक्ष्यति च इस प्रति के बाद में और एवंच कामोपशम उत्कर्ष अपेक्षया, इसका ये अवतरण टीका में प्रथम पंक्ति में, अंतःकरण शुद्धि उत्कर्षात् एव आनंदस्य सातिशयत्वम् इत्यत्र लिंगम आह एवंच। तो अंतःकरण की शुद्धि गत जो उत्कर्ष है, यानी अंतःकरण शुद्धि का सातिशयत्व उत्कर्ष, और उसी वही आनंद के सातिशयत्व का ज्ञापक है। लिंग का मतलब व्यापक है। तो सातिशयत्वम् इत्यत्र लिंगम आह, लिंगम का अर्थ है ज्ञापकम। तो आनंद में सातिशयता अंतःकरण शुद्धि के उत्कर्ष के कारण है, न्यूनाधिक्य अंतःकरण की शुद्धि के न्यूनाधिक्य के अधीन है। इस अर्थ का निश्चय तो ये है कि एवंच कामोपशम उत्कर्ष अपेक्षया शतगुणोत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंदस्य वक्ष्यते। तो कामोपशम उत्कर्ष अपेक्षया, तो कामोपशम, इसमें काम शब्द का अर्थ है लौकिक सुख विषयनी येषणा, विषय सुख की चाह, ये काम है। और उस काम का उपशम, काम रहेगा कहाँ, काम यानी लौकिक सुख विषयनी इच्छा, वह इच्छा रहेगी अंतःकरण में, और उस इच्छा को माना गया अंतःकरणगत अशुद्धि दोष। लौकिक सुख विषयक इच्छा ये अंतःकरण की शोभा नहीं है, अंतःकरण को दूषित करने वाला है, अशुद्धि है अंतःकरण, दोष है अंतःकरण। और उस काम नामक अंतःकरण के दोष का उपशम, और ये काम उपलक्षण है रसास्वाद पर्यंत के जो दूसरे दोष उत्तर उत्तर आभ्यंतर बताए गए हैं, उन दोषों का उपलक्षण होने से अंतःकरणगत समस्त दोष, ये अर्थ निकलेगा। और उनका उपशम, उपशम का अर्थ है निवृत्ति, नाश, दोषों का नाश। वो किससे होगा, उन दोषों के निवर्तक साधन के अनुष्ठान से। तो तत्तद दोषों के निवर्तक जो शास्त्र विहित साधन हैं, उन साधनों के अनुष्ठान से, वो साधन है निष्काम कर्म योग से लेकर के निधिध्यासन करें, उससे क्या होगा, कामोपशम होगा। और वो सबका काम यानी चित्तगत दोष एक जैसा ही उपशांत होगा, सबका अंतःकरण सभी मुमुक्षुओं का एक जैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। कोई 100 जन्म से अंतःकरण की शुद्धि करते करते आ रहा है, कोई 50 जन्मों से शुद्ध करता आ रहा है, कोई इसी जन्म में लगा है, तो सबका एक जैसा थोड़ा ही शुद्ध होगा, सुनुनाधिक्य रहेगा, आगे पीछे रहेगी ना अंतःकरण की शुद्धि, काम का उपशम।
तो दोष की निवृत्ति में जो उत्कर्ष है, दोष की निवृत्ति का ही दूसरा नाम है अंतःकरण की शुद्धि। कामोपशम कहो या अंतःकरण की शुद्धि कहो। तो अंतःकरण शुद्धि का जो उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष की अपेक्षया तो जैसा जैसा उत्कर्ष होता जाएगा तो उत्तरोत्तर 100 गुना आनंद अभिव्यक्त होता जाएगा। लौकिक आनंद का प्रारंभ होता है मध्यम योनि मानुषानंद से। जो मानुषानंद हम लोगों को मिल रहा है, ये कोई मानुषानंद नहीं कहता। अभी आएगा आनंद मीमांसा में एक मानुषानंद किसको कहा जाता है? चक्रवर्ती राजा हो और पृथ्वी पर कोई भी उसका शत्रु न हो, अजात शत्रु राजा है, लेकिन बिल्कुल बूढ़ा हो, ऐसा युवा है लेकिन मनमानी चलने वाला है, ऐसा गुण संपन्न है, शास्त्र को अपना मार्गदर्शक बना करके चलने वाला युवा राजा है। और उसके राज्य में और बाकी जो राज्य हैं उन राजाओं के साथ भी मित्रता का संबंध है। सब इसके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता। ये सब कुछ है, लेकिन घर में रानी रोज डांटती फटकारती हो तब तो वो भी बाहर तो अच्छा है, घर में आते ही दुखी नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया कि पत्नी भी मन के अनुसार, मन के भावना को पहचान करके संवाद करने वाली, व्यवहार करने। भार्या प्रियालापिनी, प्रियालापिनी आता है, भार्या प्रियालापिनी। और बच्चे रोगी हो जन्मत ही, अंधे पंगु, तभी तो दुख होता है। इसलिए बच्चे भी उन्हीं के माता पिता के तरह गुणवान हैं और शरीर में कोई रोग नहीं है। बच्चों के भी इनके निरोग काया है और सबके सब मन की आज्ञा के अनुसार चलने वाला है। मंत्रिमंडल में मंत्री राजा का हित अपना हित समझता है, ऐसे हैं सब के सब हितकारी ही सलाह देने वाले, कोई स्वार्थ रख करके सलाह देने वाले नहीं हैं। ऐसे राजा को जो सुख मिलता है उसको कहा जाता है मानुषानंद। एक मानुषानंद, उनमें से कितना आनंद आपको उपलब्ध है मानुषानंद का? तो एक मानुषानंद उस राजा को मिल रहा है और दूसरा यही मानुषानंद एक पेड़ के नीचे बैठे हुए योगी को भी मिल सकता है, यदि उसकी मानुषानंद के प्रति बुद्धि आकर्षित न हो, मानुषानंद विषय को कामना चित्त में न हो। तो वहाँ पर बताया गया दो को ये आनंद मिलता है, एक तो इस विशेषता से युक्त राजा को और दूसरा उस योगी को, साधक को, जिसके चित्त में उपलब्ध होने पर भी इस मानुषानंद को ग्रहण करने की आकांक्षा नहीं है, निराकांक्षा। तो काम शब्द से मानुषानंद विषय काम लीजिए, देशना लीजिए, और उसका उपशम
वो कामना शांत हो गई है विवेक से जिसके चित्त में, मानुष्यानंद के प्रति वैराग्यवान है। तो श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य वहाँ आएगा। जो श्रोत्रिय है विद्वान है इसका मतलब विवेक संपन्न है। श्रोत्रिय से लेना विवेक संपन्न और अकाम हत से लेना वैराग्यवान है। तो इस प्रथम आनंद के प्रति वैराग्य है और वैराग्य का हेतु विवेक भी बुद्धि में है, तो उसे भी मानुष्यानंद उपलब्ध है। भले ही ओढ़ने के लिए पूरा अंग ढकने के लिए वस्त्र उसके पास नहीं है, भोजन भूख लगी है तो भिक्षा करनी पड़ती है, लेकिन उसे भी मानुष्यानंद उपलब्ध है। लेकिन ये मानुष्यानंद यहीं तक सीमित रहेगा, मानुष्यानंद तक ही है, और उससे 100 गुना उत्कृष्ट आनंद बताया गया देवताओं से लेकर के कहाँ तक, हिरण्यगर्भ उनको उपलब्ध होता रहता है। वो राजा को नहीं मिलेगा, अविद्वान राजा को। लेकिन यदि मनुष्य शरीर में है और योगी है और वह मानुषानंद से 100 गुना अधिक आनंद जिन गंधर्वादियों को मिल रहा है, उस आनंद के प्रति भी वैराग्यवान है, उसकी इच्छा भी अंतःकरण में नहीं है। तो राजा को वह आनंद उपलब्ध नहीं है, केवल मानुष्यानंद उपलब्ध है। उस योगी को वह आनंद भी उपलब्ध है, क्योंकि उस जिस आनंद के प्रति चित्तगत आकांक्षा समाप्त होती जाएगी, उपशम होगा नहीं, समाप्त होती जाएगी। वह आनंद आपको इसी शरीर में बैठे बैठे उतना आनंद मिलेगा। ऐसे इंद्र को उपलब्ध जो आनंद है, उस आनंद के प्रति भी यदि विवेकपूर्ण वैराग्य आपके चित्त में है, तो इंद्र का आनंद और आपका आनंद एक जैसा। फिर बृहस्पति का आनंद आता है, फिर प्रजापति का आनंद आता है, विराट का, फिर हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ का जो लौकिक आनंद है, हिरण्यगर्भ को 2 आनंद उपलब्ध होता है। हिरण्यगर्भ तो ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक आचार्य परंपरा में द्वितीय आचार्य भी हैं, इसलिए उनको निरतिशय आनंद भी उपलब्ध है। और लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो लोक में सर्वोत्कृष्ट आनंद भी उपलब्ध है, लेकिन हिरण्यगर्भ को उपलब्ध जो सर्वोत्कृष्ट लौकिक आनंद है, सातिशय आनंद है, उसमें भी दोष दर्शन करके विवेकपूर्ण वैराग्यवान है, तो माना जाएगा लौकिक सुख मात्र के प्रति वैराग्यवान है, उसके चित्त में राग नहीं है, आकर्षण नहीं है। तो उसे यही मानव शरीर में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए को भी वो आनंद उपलब्ध है, हिरण्यगर्भ का। और ब्रह्मज्ञानी को मात्र उपलब्ध है निरतिशय आनंद। बाकी ये सारे प्राणी जो हैं उस आनंद की एक एक मात्रा, अंश छोटा छोटा उसका अनुभव करते हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवंच कामोपशम उत्कर्ष अपेक्षा। तो जैसे जैसे लौकिक आनंद विषय को येष्णा निवृत्त होती जाती है, उसमें उत्कर्ष होगा। मानुषानंद के प्रति आकर्षण समाप्त हुआ, फिर गंधर्व आनंद के प्रति समाप्त हुआ, देव गंधर्व के आनंद के प्रति आकर्षण समाप्त हुआ। तो जितना जितना उत्कृष्ट सुख के प्रति हमारे चित्त में से आकर्षण समाप्त होता जाएगा, उतना उतना 100 गुना उत्कृष्ट आनंद में अज्ञानी के होगा। अन्यानि भूतानि शब्द जो अज्ञानी है, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार। थोड़ा टीका को देखिए। यदि विषय विशेष जन्यत्वेन आनंद उत्कर्ष तदा निष्कामस्य विषय विशेष उपभोग असंभवात्।
आनंद उत्कर्षो न श्राव्येत। यदि केवल विषय विशेष से ही आनंद का उत्कर्ष माना जाएगा, एक विषय विशेष से उत्पन्न हुआ है, अनुकूल विषय जिसके पास अधिक से अधिक है वह अधिक सुखी, ये एक ही प्रयोजक यदि होगा तो जो विरक्त योगी है उसके पास तो कोई विषय नहीं है, तो फिर उसे तो इसलिए कहा कि निष्कामस्य, निष्कामस्य यानी विरक्तस्य विषय विशेष उपभोग असंभवात्। वैराग्यवान साधक में विषय विशेष का यानी अनुकूल विषयों का उपभोग संभव न होने से उनको उत्कृष्ट आनंद उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए। आनंद उत्कर्षो न श्राव्येत, लेकिन श्रुति ने बताया है श्रोत्रियस्य अकामहतस्य च इत्यादि से। इससे ये प्रतीत होता है कि अंतःकरण की शुद्धि जैसे जैसे होती जाएगी वैसा वैसा आनंद भी बढ़ता जाएगा। ये आगे कह रहे हैं कि आत्म स्वभावस्यैव आनंदस्य व्यंजक अंतःकरण शुद्धि उत्कर्षात् एव उत्कर्ष इत्येवं तु सति अकाम हतत्व उत्कर्षात् उत्कर्ष संभाव्यते इत्यर्थ। तो आत्मस्वरूप स्वभावस्य यानी आत्मस्वरूपस्य आनंदस्य, आत्मस्वरूप आत्मा का स्वरूप जो आनंद है वही उसका व्यंजक जो अंतःकरण है उसकी शुद्धि के उत्कर्ष से ही उस उत्कर्षात् एव उत्कर्ष हो जाता है किसका, आनंद स्वरूप आत्मा के आनंद का उत्कर्ष होगा किससे, अंतःकरण की शुद्धि से। शुद्धि जैसे जैसे उत्कृष्ट होती जाएगी ऐसी। इत्येवं तु सति अकाम हतत्व उत्कर्षात् इत्यंतु, तो अकाम हतत्व का उत्कर्ष होगा। ये सती ऐसा निकालना, उसमें अलग है सती की साथ ही साथ चल रहा है सत्य काम। तो सत्य काम हतत्व वो सत्य निकलेगा ना, नीचे है। हाँ वो तो सत्य अकाम हतत्व उत्कर्षात् ऐसा। सती यानी जब उत्कर्ष हो जाए अंतःकरण गत कामनाओं की निवृत्ति का, कामोपशम का उत्कर्ष होने पर क्या होगा, अकाम हतत्व उत्कर्षात्, वही अकाम हतत्व का उत्कर्ष है। तो वो उत्कर्ष संभाव्य थे यानी स्वरूभूत आनंद का भी उत्कर्ष यानी साथ सहता संभव है। इस प्रकार ये ज्ञापक हुआ कि श्रुति के द्वारा बिना विषय के भी एक विवेकवान विरक्त चित्त योगी के लिए कहा गया जो उत्तरोत्तर चित्त उत्कर्ष से होने वाला आनंद उत्कर्ष, ये ज्ञापक है कि चित्त के उत्कर्ष से ही, चित्तगत शुद्धि के उत्कर्ष से ही आनंद में उत्कर्ष होता है, आनंद की अभिव्यक्ति में उत्कर्ष आता है। क्या हाँ, विषयों की जरूरत नहीं है। अकाम हत शब्द जो है, हाँ, श्रोत्रिय और अकाम विवेक पूर्ण वैराग्य। अकाम हत शब्द जो है उसमें काम दोनों तरफ है क्या, अकाम और काम हत। अकाम हत ये है, एक शब्द है। इसका अर्थ क्या है? अकाम हत का अर्थ है, काम हत का अर्थ है कि कामना से युक्त, युक्त युक्त, हाँ, कामना जिसको अपने अधीन कर लेती है, कामना से भले उद्देश्य बना लिया कि हमको इसी जीवन में मुक्त होना है, लेकिन किसी ने
कहा कि ये 4 कमरे वाली कुटियाँ हैं, उसका महंत बन जाओ, वेदांत स्वाध्याय छोड़ दो, तो तुरंत तैयार हो गया। नचिकेता की भी यमराज जी ने परीक्षा ली कि संसार के सारे भोग तुमको देता हूँ, आत्मज्ञान का वर्ग छोड़ दो। यमराज जी की उस परीक्षा में नचिकेता हो गए पास, तब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वो अकाम हतस्व नचिकेता में है। इस लोक से लेकर के हिरण्यगर्भ लोक तक के जो लौकिक सुख विशेष है, उनके पर विषयक कामना से हत नहीं हुआ का मतलब बाधित नहीं हुआ उनका चित्त। वो कामना उनके उद्देश्य को रोकने में सफल नहीं हुई। नहीं समझना, यानी कामना से युक्त काम हत, ये समझ। कामना जिसके चित्त में बहुत उत्कृष्ट होगी जिस पदार्थ की, उस पदार्थ को उपलब्ध करके ही दूसरा छोड़ देगा। यदि वो देख रहा है वो उपलब्ध हो रहा है तो दूसरा अपना छोड़ देगा। मोक्ष की इच्छा छूट जाएगी यदि विषय सुख की इच्छा उत्कृष्ट रहेगी। और अकाम हत कहा जाता है कि लौकिक सुख विषय को किसी भी इच्छा से जो अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता है। हाँ लौकिक सुख जो है, हाँ हाँ उससे रहित हो गया। आज ये पूरा भी करना है, 6 भी बच जाए तक। हाँ, तो एवं च इसका अवतरण है टीका में, इसको देखिए। तो उक्त प्रकारेण विषयानंदस्य सातिशयत्वे सति तद विशिष्टस्य आनंदमयस्य अब्रह्मत्वं सिद्धम। तो उक्त प्रकारेण विषयानंदस्य सातिशयत्वे सति, तो उक्त प्रकार से, यानी जो अभी यहाँ बताया गया प्रकार है, विषयानंद जो है सातिशय है, और तद विशिष्टस्य आनंदमयस्य अब्रह्मत्वं सिद्धम। तो विषय सुख सातिशय है, तो सातिशय विषय सुख से युक्त, विशिष्ट यानी युक्त जो आनंदमय है, वह निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि सातिशय सुख से विशिष्ट है। प्रिय मोद प्रमोद आदि सातिशय सुख है ना, और उनसे युक्त जो आनंदमय होगा वह अब्रह्म ही होगा, यानी अनात्मा ही होगा, अन्नमयादि कोशों के तरह। ये सिद्धम यानी सुनिश्चितम, निश्चित हुआ। आगे कहते हैं कि सातिशयत्वेन प्रतिशरीरम भिन्नत्वात्, ये सातिशय होने से प्रतिशरीरम भिन्नत्वात्, तो जो अनेक शरीर हैं उनमें से प्रत्येक शरीर में सुख अलग अलग प्रकार का होगा। मनुष्य शरीर मध्यम है, इसमें सुख दुख लगभग बराबर बराबर जैसे होता है, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे सुख कम होता जाता है, दुख की मात्रा बढ़ती जाती है। मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि के ओर देखते हैं तो सुख ये उत्कृष्ट सुख उत्कृष्ट होता जाता है। तो ये हुआ विषयानंद का सातिशयत्व, और उस सातिशयत्व से इन वृत्तियों को, उत्तर उत्तर उत्कृष्ट वृत्तियों को, सुख को ही प्रिय मोद प्रमोद कहा जाता है। और उन प्रिय मोद प्रमोदों को यदि छोड़ देंगे तो आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय का सिर तो प्रिय है ना, वो विषय सुख है, सातिशय सुख है। मोद और प्रमोद दो पंथ है आनंदमय पक्षी के, और वो दोनों पंथ नहीं रहेंगे यदि तो कोई पक्षी कहलाएगा क्या?
पक्षी संज्ञा ही आती है दो पक्ष के कारण, पक्ष का अर्थ है पंख। तो इस प्रकार साथी से सुख विशिष्ट हुआ आनंदमय पक्षी। तो साथी से सुख विशिष्ट होने से वह अनात्मा ही होगा। आत्मा तो निरतिशय सुख स्वरूप है। तो आनंदमयस्य अब्रह्मत्वं सिद्धम सातिशयत्वेन प्रतिशरीरम भिन्नत्वात्। ये भी पूर्व के साथ ही है। ये सातिशयत्वम अब्रह्मत्वं सिद्धम, ये प्रतिज्ञा है। आनंदमयस्य अब्रह्मत्वं सिद्धम, इस प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु है सातिशयत्वेन प्रतिशरीरम भिन्नत्वात्। तो ये जो सुख है आनंदमय है, वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। सब शरीरों में एक ही आनंदमय नहीं है कोश। आनंदमय पक्षी सबका अपना अपना अलग अलग है। अभी घड़ी की तरफ नहीं देखना, तो इसको पूरा करके चलेंगे, लंबा हो गया है। तो ये जो है, तो सातिशयत्वे तद विशिष्ट से आनंदमय से अब्रह्मत्वं सिद्धम सातिशयत्वेन प्रतिशरीरम भिन्नत्वात्। तो सातिशय होने के कारण कौन सातिशयत्व आनंदमय में जाएगा। तो सातिशयत्व आनंदमय में होने से आनंदमय प्रत्येक शरीर में अलग अलग होगा। मनुष्य शरीर में भी जितने मनुष्य उतने आनंदमय कोश, क्योंकि सब एक जैसे सुखी नहीं है, सुख में अंतर है। ऐसे हर एक योनि के प्राणी जितने हैं उनमें से प्रत्येक शरीर में आनंदमय अलग अलग है। तो जो अलग अलग है वह आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो स्वगत तथा सजातीय भेद रहित है, विजातीय भेद भी रहित है। तो अब ये दूसरा जो एवं च उत्कृष्ट मानस्य इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ब्रह्म तु तद अध्यास अधिष्ठानम अद्वितीयम इत्याह एवं च। तो कहा यदि आनंदमय अब्रह्म है, वेदांतियों ने कहा आनंदमय अब्रह्म है, तो वृत्तिकार आनंदमय को ही ब्रह्म मानना चाहते थे न कि आनंद ही थी परम ब्रह्म। ये वृत्तिकार का वाक्य था। उनकी इस प्रतिज्ञा का खंडन हुआ आनंदमय में अब्रह्म को सिद्ध करके। तो वेदांतियों से वृत्तिकार पूछते हैं कि फिर ये जो ब्रह्म है वो कौन होगा। आनंदमय ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्मानंद वल्ली जो है आनंदमय कोश में ही का वर्णन करके पूर्ण हो रही है। तो आप पूर्ण हो रही का मतलब फिर इसे आनंदमय के ही का विस्तार आगे आने वाले अनुवाकों में बताया जा रहा है। तो आप बताइए ब्रह्म कौन होगा। तो कहा यहीं पर है आनंदमय कोश में ही ब्रह्म को, आनंदमय कोश के प्रकरण में ही वास्तविक पर ब्रह्म को बताने वाला वाक्य विद्यमान है। उसे सिद्धांति की ओर से बताया जा रहा है कि ब्रह्म तो तद अध्यास अधिष्ठानम। टीका में कि ब्रह्म तो तद अध्यास अधिष्ठान है। इसमें तद शब्द का अर्थ है आनंदमय, और उसके अधिष्ठान अध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म है। और उसे कहा, और वो कैसा है, अद्वितीय है, एक है। ब्रह्म तो एक ही है, अनेक नहीं, निर्विशेष ब्रह्म है। और आनंदमय तो साथी से है, इसलिए अनेक है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। तो वह ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य से बताया गया है।
आनंदमय के अधिष्ठान के रूप में। इसे कहते हैं एवंच उत्कृष्यमानस्य आनंदमयस्य आत्मनः परमार्थ ब्रह्म विज्ञानापेक्षया ब्रह्म परम एव यत् प्रकृतं सत्य ज्ञानानंत लक्षणं यस्य च प्रतिपत्त्यर्थं पंच अन्नादिमया कोशाः उपन्यस्ता यच्च तेभ्यो अभ्यन्तरं येन च ते सर्वे आत्मवन्तः तद्ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर जितने यत् शब्द हैं उन यत् शब्दों के द्वारा परामृष्ट जो अर्थ है उसी का परामर्शक होगा तद्ब्रह्म में तत् शब्द। यत् तदो नित्य संबंध है ना, जितने यत् शब्द का प्रयोग है यस्य से लेकर के यत् प्रकृतम यहाँ पर भी है, वहां से यत् शब्द शुरू हो जाता है। यत् प्रकृतम सत्य ज्ञानानंत लक्षणम, यहाँ से यत् शब्द शुरू होता है और उन प्रत्येक यत् शब्द का अन्वय तत् के साथ करें, तत् के साथ। एवंच उत्कृष्यमानस्य आनंदमयस्य आत्मनः परमार्थ ब्रह्म विज्ञानापेक्षया ब्रह्म परम एव। तो ये जो उत्कृष्यमान है आनंदमय आत्मा, वह तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग हुआ। उत्कृष्यमान है का मतलब सातिशय है, तो सातिशय आत्मा जो आनंदमय है उसकी अपेक्षा परमार्थ ब्रह्म विज्ञान वो कौन है? परम एव ब्रह्म, यानी परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया वो उत्कृष्यमान, ऐसा लगा। ये जो 3 नंबर की टिप्पणी है ना, उसमें परमार्थ विज्ञान अपेक्षया का अन्वय आप यत् प्रकृतम के साथ किया जा रहा है। तो एवं च उत्कृष्यमानस्य आनंदमयस्य आत्मनः परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया यत् प्रकृतम परम ब्रह्म परम एव, ऐसा लगा। विज्ञान से ब्रह्म पर कैसे? ब्रह्म विज्ञान से पर नहीं, ब्रह्म का विशेषण है परम। ब्रह्म विज्ञान से उसको पर दिखा रहा है, ऐसा नहीं। तो परमार्थ ब्रह्म है निरतिशय ब्रह्म, निरतिशय ब्रह्म है परमार्थ ब्रह्म। और उस निरतिशय ब्रह्म को बताने वाला परम ये विशेषण है। परम शब्द का अर्थ है निरतिशयम। तो निरतिशयम ब्रह्म, निरतिशयम एव ब्रह्म, ये वो निरतिशय ब्रह्म ही कौन है? निरतिशय ब्रह्म रूपता किसमें बतानी है? तो सिद्धांत के अनुसार आनंदमय जीव है, आनंदमय जीव है, जो उसमें भी आएगा आनंदमय अधिकरण में जो द्वितीय वर्णन। और उस जीव का जो परमार्थ विज्ञान है, तो जीवो ब्रह्मैव न अपर, तो जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। जब तक जीव भाव है तब तक ब्रह्म अधिष्ठान है, वह अध्यस्त है, और अध्यस्तता उसकी औपाधिकी है। तो उपाधि तुम पदार्थ का शोधन करके, तत्पदार्थ का शोधन करके उपाधि को भागत्याग लक्षणा से छोड़ देंगे और उपहित अंश मात्र का ग्रहण करेंगे, तो क्या होता है कि वो जो आनंदमय आत्मा है उसका परमार्थ स्वरूप क्या है? तो परमार्थ स्वरूप है ब्रह्म ही, निरतिशय ब्रह्म ही। परमार्थ ब्रह्म का मतलब निरतिशय ब्रह्म
ये आनंदमय जो जीव है उसका उपाधि निरपेक्ष स्वरूप है, लेकिन उस समय फिर वो आनंदमय नहीं कहलाएगा। आनंदमय तभी तक है जब तक प्रियादि विशिष्ट है, और प्रियादि ऐसा तिस है, और प्रियादि को छोड़ देंगे उपाधि को, तो जो अवशिष्ट रहेगा वह अवशिष्ट परमार्थ यानी निरतिशय ब्रह्म ही है। ऐसा यानी निरतिशय ब्रह्म अहम अस्मि, ये जो अनुभव होगा ये है विज्ञान। उसकी अपेक्षा से का मतलब उसका विषय वो ब्रह्म परम है, वो निरतिशय ब्रह्म ही है। वो निरतिशय ब्रह्म के ही परामर्शक यहाँ पर अभी ये सब जितने भी यद शब्द है, तो कहा वो निरतिशय ब्रह्म परमार्थ विज्ञान का विषय भूत। परमार्थ विज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, वृत्ति व्याप्ति है ना उसमें, तो इस वृत्ति का विषय भूत जो परमार्थ ब्रह्म, और उस ब्रह्म में क्या विशेषताएं हैं, तो कहते हैं यत् प्रकृतम सत्य ज्ञानादि लक्षणम। तो जो ब्रह्मविद आत्मोति परम इस वाक्य से, सूत्र ब्राह्मण वाक्य से, तथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस मंत्र वाक्य से प्रकृत है। ब्राह्मण वाक्य से प्रकृत है और मंत्र वाक्य में सत्य ज्ञानादि जिसका लक्षण बताया, स्वरूप लक्षण। तब ब्रह्म परम एव, वो निरतिशय ब्रह्म ही है, ऐसा अन्वय करना। तो निरतिशय ब्रह्म है, और उसको आनंदमय कोश के प्रकरण में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से कहा जा रहा है। तो यत् प्रकृतम परम एव ब्रह्म यानी निरतिशयम एव ब्रह्म सत्य ज्ञानादि लक्षणम तत् ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसा अन्वय करना। दूसरा है यस्य च प्रतिपत्त्यर्थम पंच अन्नमयादि कोशाः उपन्यस्ता। यहाँ ब्रह्मानंद वल्ली में अन्नमयादि अनात्म पदार्थ का प्रतिपादन श्रुति को विवक्षित नहीं है। विवक्षित तो यह है कि सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ब्रह्म को दिखाना, ये ब्रह्मानंद वल्ली को अपेक्षित है, विवक्षित है। इसलिए कहा कि यस्य च प्रतिपत्त्यर्थम, तो जिस निरतिशय ब्रह्म के प्रतिपत्ति यानी अनुभव के लिए, विज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना की गई है, उपन्यासता यानी कल्पिका को यहाँ पर प्रस्तुत है ये सब। और यच्च तेभ्यो अभ्यंतरम, और जो इन सब से तेभ्य यानी पंचकोशेभ्य अभ्यंतरम, पांचों आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया। ये पांचों के पांचों इसी में कल्पित है, और कल्पित का आभ्यंतर स्वरूप माना जाता है अधिष्ठान को। तो यच्च तेभ्यो अभ्यंतरम, और तेन च येन च ते सर्वे आत्मवन्तः, तो जो सबके अभ्यंतर हैं और ये सभी के सभी जिससे आत्मवान है, आत्मवान है का मतलब सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं, पांचों कोश जिससे सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं, तब ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य की व्याख्या हो रही है। उसमें ब्रह्म पदार्थ बताया ये है जिसको शुरू में ब्रह्मविद आत्मोति परम में प्रस्तुत किया गया, सत्य ज्ञानादि जिसका लक्षण बताया गया, और जिसकी अनुभूति के लिए पांचों कोशों की कल्पना की गई। इन पांचों कोशों के जो अभ्यंतर हैं, पांचों कोशों को सत्ता स्फूर्ति जो दे रहा है,
और वह पर ब्रह्म ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म पदार्थ है, और वही ब्रह्मानंद वल्ली का विवक्षित अर्थ है। उसी को बताने के लिए ब्रह्मानंद वल्ली का शुभारंभ है। ये आगे कहते हैं कि तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। तो जितने भी अविद्या से कल्पित द्वैत आत्मक पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनका अवसान है, यानी पर्यवसान भूमि है। अधिष्ठान में ही अध्यस्त का पर्यवसान होता है, यानी अंतिम स्वरूप निर्धारित होता है। इसलिए कहा कि वही परब्रह्म कल्पित मात्र का अधिष्ठान होने के कारण अवसानभूत है, मतलब पारमार्थिक स्वरूप है। और अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा, वह आनंदमय की प्रतिष्ठा यानी अधिष्ठान है। और आनंदमयस्य एकत्व अवसानत्वात् अस्ति तद एकम अविद्याकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा उच्चम। तो आनंदमय जो है, ये सातिशय होने के कारण भिन्न भिन्न हुआ, द्वैत हुआ ना, और द्वैत का पर्यवसान है अद्वैत। जैसे नदियों का पर्यवसान है समुद्र, जल मात्र का पर्यवसान है समुद्र, वो एक है जल तत्व। समुद्र का मतलब जल तत्व। वो तो पृथ्वी रूप उपाधि के कारण 7 समुद्र माने जाता है, लेकिन पृथ्वी उपाधि के बिना देखो वो जल तत्व एक है, और वो अलग अलग जितने भी नाली का जल, नदी का जल दिख रहा है, उन सब का पर्यवसान समुद्र है, यानी जल तत्व है। ऐसे अध्यस्त मात्र का जितने भिन्न है, और वो द्वैत कहाँ तक है? आनंदमय तक द्वैत है, जब तक उसका विशिष्ट स्वरूप रहेगा, सातिशय स्वरूप रहेगा, तब तक ये द्वैत है। और उन द्वैत मात्र के आनंदमय से का मतलब द्वैतस्य एकत्व अवसानत्वात्, द्वैत का पर्यवसान एकत्व में है। इसलिए अस्ति तद एकम अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम। तो अविद्या से परिकल्पित जो आनंदमय पर्यंत का द्वैत है, उसका अवसानभूत यानी अधिष्ठानभूत अद्वैत ब्रह्म है, वही प्रतिष्ठा यानी अधिष्ठान है। और उच्च शब्द भी लक्षणा से उसी अधिष्ठान का परामर्श हो रहा है। उच्चम तत्। अब आगे कहते हैं ये तस्मिन् अपि अर्थे एष श्लोको भवति। तो ये तस्मिन् अपि अर्थे, इसमें ये तस्मिन् शब्द से वृत्तिकार ग्रहण करते हैं आनंदमय कोश का। और यहीं पर उन्होंने गलती की, पूर्व पक्ष तो कहीं न कहीं गलती करता है, तभी न फिर मनगढ़ंत युक्तियों से अपने परिकल्पित सिद्धांतों को स्थापित करना चाहता है। श्रुति में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन श्रुति सम्मत अर्थ यही बताना चाहता था कि आनंद परब्रह्म है करके। उसका कारण ये हुआ कि ये जो तत् ये तस्मिन् अर्थे श्लोको भवति, ये जो आया ना तदप्य श्लोको भवति, इसमें तत्शब्द है, उसका वह तत्शब्द आनंदमय का परामर्शक है, प्रकृत आनंदमय होने से, ऐसा वे मान रहे थे वृत्तिकार। उसके कारण उनको आनंदमय परब्रह्म ही है, क्योंकि आगे आने वाला जो श्लोक है ना, मंत्र है 6वें अनुवाद के प्रारंभ में, वह परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करता है। इसलिए उन्होंने तत्शब्द से आनंदमय को ग्रहण कर लिया, तो श्लोक को भी आनंदमय विषय मान लिया।
और आनंदमय का अर्थ ही कर दिया परतम। लेकिन सिद्धांति कहते हैं तद एकस्मिन अर्थे में तद एकस्मिन यह वाक्य जो सर्वनाम जो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ का परामर्शक है, ब्रह्म को बताता है। तो एकस्मिन अपि अर्थे का मतलब ये जगत का अधिष्ठान द्वैत मात्र का पर्यवसान ब्रह्म है, इस अर्थ का भी ज्ञापक यह श्लोक है, यानी वक्ष्यमान मंत्र है। टीका में एक वाक्य है ये तस्मिन् अपि अर्थे, इसके बाद में आनंदमयस्य प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म प्रकाशन परः इत्यर्थ। ये तस्मिन् अपि श्लोक ये श्लोक शब्द का अर्थ कर रहा है कि आनंदमय जो अनात्मा है सातिशय होने से द्वैत रूप है और उसका जो प्रतिष्ठाभूत है यानी अधिष्ठानभूत ब्रह्म है, उस अधिष्ठानभूत ब्रह्म का प्रकाशन परक यानी ज्ञापक यह वक्ष्यमान मंत्र है। असन एव स भवति इत्यादि। इस प्रकार ये पंचम अनुवाक का विचार पूरा हो जाता है। इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषदि द्वितीये ब्रह्मानंद वल्ल्याध्याये पंचमो अनुवाकः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ तैत्रीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याये पंचमो अनुवाकः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचितायां तैत्रीय उपनिषद भाष्य टीकायां द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याये पंचमो अनुवाकः। हाँ, कल ग्रहण है तो स्वाध्याय होगा नहीं और परसों प्रतिपदा है। अब सायंकाल तो हो जाएगा 3 बजे। 1 कुछ मिनट में वो है, अब भूखे कैसे रहेंगे? भूखे हाँ, तो भूखे प्यासे कोई बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए द्वितीया के दिन अब ये होगा। और ग्रहण जो 3:05 में बताया गया था न छूटेगा करके, वो पूरे विश्व की स्थिति उसमें है वर्णित। और अपने हरिद्वार में तो ग्रहण का प्रारंभ काल रहेगा 10:23 और कहाँ हरिद्वार में, और समाप्त होगा 1:51 पर, का मतलब लगभग 2 बजे 9 मिनट पहले। और 2 बजे के बाद स्नान वगैरह करके मंदिर खुलेंगे, पूजा होगी, आरती होगी, उधर भोजन भी बनेगा, भोग लगेगा, ये सब होगा। तो कल सुबह यानी आज रात को ही बंद हो जाएगा सब, मंदिर भी भंडार करेंगे। तो ब्रह्म चिंतन ही करते रहना, समाधि लगा करके बैठते। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इंद्रो शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्।